माननीय सदस्य श्री रामेश्वर उरांव जी 3 दिन से तैयार होकर आ रहा है। महोदय धन्यवाद। ठीक कहा आपने कि 3 दिन से इंतजार में हूं। कुछ परिपूरक प्रश्न पूछूं उसके पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सदन को। महोदय, बैकग्राउंड ये था कि अभी हमारे मित्र सिंकू जी ने कहा कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ा हुआ था। मैंने इनसे टेलीफोन से बात की। मैं उस क्षेत्र में रह चुका हूं और इस तरह का कभी आतंक देखा नहीं था। हाथी, हम लोग एक तरफ से चलते थे हाथी और बगल में हाथी भी चलते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि 2 हफ्ते में 23 लोगों की जान हाथियों द्वारा ले लिया गया। ये चिंता का विषय हुआ और मैंने इसको अपने अध्ययन का विषय माना और इसीलिए मैं 2 दिन वहां रहा और जगह भी पूछताछ किया। महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी समस्या की गंभीरता को भांपे और उन्होंने विभाग से बैठक की, समीक्षा की और कुछ निर्देश भी दिए और हो। लेकिन मेरा मानना है महोदय कि इस तरह की समीक्षा और निर्देश से नहीं होगा। समय आ गया है, अब एक नीति बनानी होगी। नीति बनानी होगी ताकि वन्य प्राणी का अस्तित्व भी रहे और मनुष्य का भी अस्तित्व रहेगा। कि हमारे लोग तो खास करके आदिवासी लोग जंगलों में ही रहते हैं, तो वही लोग ज्यादा हताहत हो रहे हैं, तो उनका भी एक पॉलिसी की जरूरत है। महोदय, अब प्रश्न परिपूरक पूछूंगा कि यहां हाथी द्वारा कुचले जाने पर, मृत्यु होने पर 4 लाख का कंपनसेशन है। उड़ीसा जो बगल का राज्य है वहां 10 लाख का है। क्या सरकार इसको बढ़ाने की प्रयास करेगी या बढ़ाएगी? प्रयास नहीं, बढ़ाना चाहिए सरकार को, मैं कहूंगा। एक ही साथ जवाब देंगे मंत्री जी। मैं पूछते जा रहा हूं, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर इस राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। क्या यहां सरकार एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाएगी? दूसरा है। तीसरा महोदय, त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT का सुदृढ़ीकरण। यहां पूरे राज्य में 2 या 3 है। हाथी का आतंक बढ़ने पर वेस्ट बंगाल से QRT दल मंगाया जाता है। हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता? क्यों इसको बढ़ाया नहीं जा सकता? ये तीसरा प्रश्न है महोदय। चौथा प्रश्न है महोदय मेरा, हाँ, हाथी भी इंजर्ड हो जाते हैं। हाथी भी इंजर्ड होते हैं, बहुत कारणों से इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है। तो अन्य राज्यों में मोबाइल वेटनरी यूनिट है, हमारे यहां नहीं। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट क्या सरकार खोलना चाहेगी, बनाना चाहेगी जगह जगह पर? अब हम लोग उत्तर ले लेते हैं। 1 मिनट, एक और बचा हुआ बस। बोलिए। इसका क्यों हाथी नीचे उतर रहे हैं? चारा की कमी हो गई। हमारे यहां हम कहते हैं कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, एकदम सही है, उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन वनों की सघनता घट रही है महोदय। आप जो पहले के भी देखे होंगे, वन में गए होंगे, काफी सघन वन देखे होंगे, आज वो सघन नहीं है, इसीलिए नीचे उतर रहे हैं। बांस उनका बहुत प्रिय भोजन है, अब बांस की कमी हो जा रही है। बारेसार जंगल इनका रामचंद्र जी का इलाका है, पहले नामी था, प्रसिद्ध था बारेसार जंगल का बांस और वहां के हाथी। तो बारेसार ये बांस का रोपण, बांस रोपण जो करना है, 2 विभाग का भी है, एक एग्रीकल्चर का भी है, दूसरा फॉरेस्ट का। क्या इसको बढ़ाएंगे हम बांस रोपण को? इतना ही प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, 4 प्रश्न पूछे हैं, 5 है। आप प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, आप भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल ठीक। जी माननीय। मान्यवर
वरिष्ठ सदस्य आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने इस राज्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या की तरफ सदन का ध्यानाकर्षण के माध्यम से ध्यानाकृष्ट किया है। मैं सबसे पहले उनको इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि यह ज्वलंत विषय जिससे झारखंड और झारखंड के तमाम लोग गुजर रहे हैं, उस पर आज यह सदन एक सार्थक चर्चा कर। माननीय मंत्री जी, उसमें हस्ताक्षरी निर्मल महतो भी है, वो भी बाद में पूछेंगे। बोलिए। आज निर्मल महतो जी भी सहस्ताक्षरी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और यह सदन एक सार्थक चर्चा और एक सार्थक समाधान की दिशा में अग्रसर होगा, यह भी सरकार की तरफ से मैं उनको आश्वस्त करता हूं। माननीय सदस्य ने मुआवजे की राशि का जिक्र किया, बड़ी विनम्रता से थोड़ा सा उनको हम करेक्ट करना चाहेंगे। उड़ीसा 6 लाख रुपया देता है, जो उपलब्ध आंकड़े हैं। मान्यवर, मुआवजे की राशि निश्चित रूप से सोचने की चीज है और मुझको लगता है कि सदन नेता भी आ चुके हैं सदन में, तो इस पर उनका भी कोई विचार अवश्य आएगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि जान की कोई कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन पीड़ित परिवार को सरकार के तरफ से मदद जो देने की सोच सरकार की है वो बिल्कुल सार्थक है और पॉजिटिव है, और हम ये मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत पीड़ित परिवार के जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से अधिकाधिक सहायता दी जानी चाहिए। मान्यवर, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर के बारे में माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया है, सरकार प्रतिबद्ध है। हम लोग बहुत जल्दी अपने राज्य में एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं कि जहां पर चाहे ट्रैंकुलाइज किए हुए हाथी हों, चाहे वैसे हाथी जो किसी वजह से घायल हो गए हों, उनके उपचार की व्यवस्था की जा सके। एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर सरकार बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे पास क्विक रिएक्शन टीम में बहुत कोई प्रशिक्षित दल राज्य के पास नहीं है। पड़ोसी राज्यों से हम लोग मदद लेते हैं, जैसे बांकुड़ा से, पुरुलिया से। वहां के वनरक्षी आकर हमारे यहाँ हाथियों को भगाने का काम करते हैं और हम लोग स्थानीय ग्रामीणों को उनके साथ ट्रेन करते हैं कि यदि उनके आने में कुछ विलंब हो तो वैसी स्थिति में हमारे स्थानीय ग्रामीण उस विशेषज्ञ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हाथियों को डाइवर्ट करने का काम कर सकें। लेकिन यह सुझाव भी स्वागत योग्य है और सरकार की तरफ से इस दिशा में एक पहल भी है कि एक क्विक रिस्पॉन्स टीम 5 प्रमंडल के लिए सरकार गठन करना चाहती है और यह चाहती है कि दूसरे राज्यों पर जो हमारी निर्भरता थी उस निर्भरता को खत्म करते हुए हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो सकें। चौथा पूरक माननीय सदस्य के द्वारा था मोबाइल वेटनरी यूनिट। मोबाइल वेटनरी यूनिट की वास्तव में बहुत आवश्यकता है, हमारे पास नहीं है। सरकार 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट के अधिष्ठापन का विचार कर रही है कि कहीं पर यदि हाथी घायल हो जाता है तो उस मोबाइल वेटनरी यूनिट में उस हाथी को लाकर उसको रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाया जा सके। इस पर त्वरित कार्रवाई या त्वरित काम चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो माननीय सदस्य ने उठाया, उस बात से सारे लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि वनों के फ्रेगमेंटेशन की वजह से उनका घनत्व कम होने की वजह से और जंगलों में हाथियों के खाने की उपलब्धता कम होने की वजह से वो गांव या ग्रामीणों के खेत तक पहुंच रहे हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स में उनके लिए फूड की व्यवस्था करना सरकार का ही दायित्व है। अभी के समय में जैसे पहले बांस से काम चल जाता था, लेकिन वन विभाग अब इस दिशा में अध्ययन कर रहा है कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू का कौन सा प्लांटेशन किया जाए जो हाथियों को बहुत ज्यादा चारा की जगह कम चारे में भी उतनी ऊर्जा और ताकत दे सके कि उनका काम चल सके। लेकिन ये एक दीर्घकालीन नीति है, इसमें समय लगेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीजें 6 माह के अंदर लागू हो जाएंगी, लेकिन सरकार और वन विभाग इस दिशा में बड़ी गंभीरता से सोच रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस समस्या का मानव हाथी द्वंद या मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के जो मामले इस राज्य में आ रहे हैं, इनको कम करने की दिशा में सरकार जरूर से पहल करेगी। और निर्मल महतो जी का पूरक आ जाए क्या हम बोलो और कुछ। एक मिनट सर, 1 मिनट महोदय, आपका हस्ताक्षर है उनको एक मिनट खाली, एक ही मिनट, एक ही चीज है। माननीय मंत्री जी, मेरे पास नोटिफिकेशन है 21 जून 2025 जिसमें उड़ीसा सरकार ने 25 लाख मुआवजा किया। ये मेरे पास इसी के आधार पर मैंने बोला।